देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 7.10 में क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें दिया हुआ I इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 sin 5 और cos की पावर 5 d5। तो देखिए इसको वैल्यू को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, रूट में sin 5 और इसको cos 5 को मैंने बदल दिया है cos स्क्वायर 5 और cos 5, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी 0 टू पाई बाई 2 रूट में sin 5 और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस के sin स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ना cos स्क्वायर 5 हो गया, एक और स्क्वायर लगा दिया और ये वैल्यू cos 5, ठीक है। अब इसमें पुट sin 5 इक्वल टू t दिया है, sin 5 की वैल्यू हमने क्या ली है, t ले ली है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल कर दीजिएगा, तो cos 5 d5 इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज होकर के आ जाएगी रूट में t 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर फिर dt। अब लिमिट भी चेंज कर लीजिएगा, इन द लिमिट। तो देखिए यहाँ पर sin 5 इक्वल टू t है, तो पुट 5 इक्वल टू 0, पहले लोअर लिमिट लिए मैंने 0 रखूंगा तो sin 0 इक्वल टू t, तो ये 0 हो जाएगा, t की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये 0 हो जाएगी। पुट t 5 इक्वल टू पाई बाई 2 रखता हूं, देखिए यहां से sin पाई बाई 2 इक्वल टू t, तो t इक्वल टू sin 90 की वैल्यू 1 यानी कि 1 आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हमें हल करना है, तो देखिए 0 टू 1 रूट t और ये वैल्यू हो जाएगी t स्क्वायर माइनस 2t या t स्क्वायर प्लस, ऐसे कर लीजिएगा 1 प्लस t की पावर 4, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस तरह से लिया, फिर माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dt, इंटीग्रेशन नहीं सॉरी मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर 0 टू 1 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 1/2 प्लस इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी t की पावर 9/2, ठीक है, माइनस 2t की पावर 5/2 सॉरी, रूट 1/2 और ऐड किया है ये dt, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे, I इक्वल टू यहां पर हो जाएगा t की पावर 3/2 और 2/3, ठीक है, फिर प्लस यहां पर भी t की पावर हो जाएगा 11/2 और 2/11 प्लस ये माइनस का 2 इंटू t की पावर 7/2 और 2/7, ये वैल्यू आ रही है। और लिमिट है इसकी 0 टू 1, देखिए 3/2 इंटू 1 की पावर 3/2 प्लस 2/11 इंटू t की पावर 1 की पावर 11/2, ठीक है, माइनस 4/7 1 की पावर 7/2, ये 0 टू 1 ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब इस वैल्यू पर लिमिट लगानी है और लिमिट लगा के हल करना है, तो मेरे हिसाब से तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए पहले इसमें यहाँ पर 2/3 है, तो देखिए अपर लिमिट लगा दीजिएगा, अपर लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू बनी है, यानी कि ये t की वैल्यू का कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी 2/3 प्लस 2/11 माइनस के 4/7, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
पर जीरो हो जाएगी, यानी 2/3 प्लस 2/11 माइनस के 4/7। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 × 11 × 7, 3 कैंसिल 77 और 144 154, ठीक है, प्लस 11 कैंसिल हो जाएगा, 42 × 2, देखिए 11 कैंसिल 21 और 2 का हो जाएगा 42, माइनस 7 कट जाएगा, 33 × 4 132, यहाँ पर माइनस कर दे रहा हूँ तो 2 प्लस 42 अपॉन के 64 अपॉन 2121 231, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी। ये इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका रहेगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन और देखें, और इस एक्सरसाइज से और अगली एक्सरसाइज, दो ही एक्सरसाइज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसने दिया हुआ है साइन इनवर्स लिमिट 0 to 1 है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें करेंगे हमें इसका x इक्वल टू टेन थीटा, डायरेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं तो x इक्वल टू टेन थीटा रख लीजिएगा, पुट x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, और यहां से साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी थीटा। तो ये मैंने x की वैल्यू टेन थीटा रखी थी, और dx की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ में आ गया होगा, लिमिट भी देख लीजिएगा, x की वैल्यू टेन 0 पर 0 हो जाएगी और टेन 1 पर π/4 हो जाएगी। ठीक है, लिमिट चेंज कर दी, यानी कि 0 to π/4 साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा की वैल्यू है, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। अब ये वैल्यू 0 to π/4, अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट फंक्शन थीटा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट डी अपॉन डी थीटा थीटा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और होल का इंटीग्रेशन डी थीटा। ठीक है, 2 इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, तो थीटा टेन थीटा आ गया, माइनस इसका 1 हो जाएगा डिफरेंशियल, और इसका टेन थीटा। ठीक है, और ये वैल्यू है, लिमिट है हमारी 0 से
π/4। ये समझ में आ गया। और इसका एक इंटीग्रेशन रहेगा tan थीटा d थीटा। अभी लिमिट नहीं यहीं पर रखो 0 to π/4। ठीक है। अब यहां से फिर इंटीग्रेशन देखिएगा इक्वल टू थीटा, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। ये थीटा में लिखी हुई वैल्यू है तो ये 2 ब्रैकेट में थीटा tan थीटा। अगर किसी बच्चे को यहां से प्रॉब्लम है तो देखिए मैं दोबारा समझा दे रहा हूं और दोबारा समझ के फिर दोबारा करें कि देखिए किस तरह से ये होते हैं। अगर किसी बच्चे को यहाँ से समझ में नहीं आता तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 कॉमन निकाला है, देख लीजिएगा दोबारा एक बार और देख लीजिएगा किस तरह से। देखिए पहले तो 2 है, 2 लिखा था आपको, मैंने ये सबसे बाहर ले लिया। फिर फर्स्ट फंक्शन d इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड होता था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। ठीक है, जो भी फंक्शन होगा थीटा होगा तो थीटा के, फिर माइनस डिफरेंशियल d ओवर dx फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, फिर होल का dx है। ठीक है, ये वैल्यू है इसमें। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन वैल्यू थीटा हो गया, सेकंड स्क्वायर थीटा का इसका सेकंड का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर इस पर लिमिट ये क्योंकि इस पे इंटीग्रल नहीं रहा, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल इसका 1 हो जाएगा इनटू tan थीटा और d थीटा। ठीक है, अब यहां पर तो लिमिट आएगी 0 to π/4 और यहां पर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, फिर ये वैल्यू 2 थीटा tan थीटा माइनस tan का log ऑफ cos थीटा माइनस का मतलब है तो प्लस का हो जाएगा log cos थीटा। ये टोटल इंटीग्रेट हो गया और लिमिट है 0 to π/4। ठीक है, लिमिट क्या है 0 से π/4। यहाँ पर लिमिट लग जाएगी अगर चाहेंगे तो 0 से π/4 यानी कि π/4 और 0। ठीक है, अब देखिए ये पूरा इंटीग्रल हो गया। ये वाला पार्ट लिमिट में था, मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, log ऑफ cos थीटा माइनस था इसलिए मैंने इसको प्लस में ले लिया और सेक में आता था तो ये cos में बदल दिया। अब इस पर लिमिट लगेगी। ठीक है, अब लिमिट लगाइएगा, अपर लिमिट इक्वल टू 2। ठीक है, 2 तो सबसे बाहर रहेगा π/4 प्लस tan π/4 प्लस log cos π/4। ठीक है, अपर लिमिट लग गई, माइनस लगा के लोअर लिमिट 0। ये तो वैल्यू हो जाएगी 0, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस log cos 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये 0 से π/4 लिमिट है आपकी। अब देखिए यहां से इस पर तो मैंने लगा रखी है लिमिट, यहां आ गई बस केवल। ठीक है, तो वैल्यू लोअर और अपर दोनों ही लगा दिए तो देखिए क्या आएगा 2 into π/4 into 1 माइनस log cos 45 की वैल्यू √2। ठीक है, प्लस का सॉरी 1/√2। इसके बाद ये वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 और ये log 1 की वैल्यू 0 यानी कि पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी π/2 प्लस 2 log 1/√2। ठीक है, अगर इसको वैल्यू को √2 में बदलना है तो या माइनस साइन लेकर के ये बदला जाएगा और नहीं तो इतना ही छोड़ेंगे। अब देखिए इसने जो आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से देखता हूं तो इसमें माइनस दिया है, यानी कि इस वैल्यू को किस तरह से चेंज किया है π/2 माइनस दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 log √2। ठीक है, यानी कि π/2 फिर 2 into ये 1/2
इस तरह से log 2 की पावर 1/2 यानी पाई बाई 2 2 इंटू ये 1/2 आगे ले लीजिएगा log 2, ठीक है, यानी कि पाई बाई 2 log 2। इस तरह से इसने शो किया है आंसर। समझ में आ गया? यहां भी छोड़ सकते हैं आंसर को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये डिवाइड में होता है तो बस माइनस कर लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 x रूट में x प्लस 2 dx। देखिए इसमें मैंने x प्लस 2 इक्वल टू टी माना है, x प्लस 2 इक्वल टू टी माना है, ठीक है, ये कंसीडर कर लिया है और यहीं से इसकी वैल्यू रिप्लेस करूंगा। तो देखिए यहाँ पर एक वैल्यू तो x की क्या आ जाएगी, x इक्वल टू टी प्लस 2 आ जाएगा, टी माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब dx का वैल्यू यहाँ से dx इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। अब लिमिट चेंज कर देते हैं, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए जब इस पर t की वैल्यू x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये लिमिट आएगी 2 और 2 रख दोगे तो लिमिट आ जाएगी 4, ठीक है। और ये वैल्यू है, एक तो x की वैल्यू t माइनस 2 आएगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी t dt। समझ में आ गया क्या? देखिए x प्लस 2 की जगह तो t लिखूंगा तो ये रूट t हो गया और x की जगह पर t माइनस 2 लिख दिया है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 से 4 1/2 इसमें t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2 ये dt, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो t की पावर 5/2 और 2/5 फिर माइनस 2 इंटू t की पावर 3/2 और 2/3, ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद ये लिमिट 2 से 4, यानी मैंने अब इनको अलग अलग लिख लिया है, 2/5 और t की पावर 5/2 और लिमिट है 4 to 1 2 है, ठीक है। फिर माइनस 4/3 अलग और t की पावर 3/2 की लिमिट है 4 and 2, ठीक है। अब इसको हल करना है, मेरे हिसाब से तो तुम्हें ही हल करना चाहिए, ठीक है। मैं आगे एक लाइन और लिखता हूँ, 4 आ जाएगा तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दूंगा, 2 का स्क्वायर तो ये कट जाएगा, यानी 2 की पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। देखिए इस तरह से देखें, इक्वल टू 2/5 4 की पावर 5/2, देखिए 4 रख दिया लिमिट, माइनस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, फिर यहाँ लिमिट ले लीजिएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ठीक है। अब जैसे 4 है 2/5, ये 2 की पावर 2 हो जाएगी और ये 5/2 हो जाएगी, माइनस 5/2 का मतलब क्या है 2.5, यानी 2 इंटू 2 इंटू रूट 2, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपका पहला पार्ट हो गया, समझ में आ गया होगा, ये इससे कट जाएगा, फिर माइनस के 4/3, यहाँ पर फिर 4 की पावर है
कितनी 3/2, तो ये यानी कि 4 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 ऐसे लिखा है, 4 की 2 की पावर 2 इंटू 3/2, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8। समझ में आ गया? माइनस ये 1 यानी 2 इंटू √2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब तो हल कर सकती हो ना, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 माइनस 4√2, माइनस ये 4/3, 8 माइनस 2√2। ठीक है, इसके बाद आप अपने आप सॉल्व करिएगा। सिंपल सा रह गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, cos x इक्वल टू टी मानना है और cos x इक्वल टू 5 अपने आप करेंगे। cos x इक्वल टू टी, तो cos x का डिफरेंशियल करोगे तो माइनस के sin x dx इक्वल टू dt में बदलेगी वैल्यू। ठीक है, माइनस को राइट साइड पर ले जाइएगा और इसको हल करिएगा फिर। ओके।